नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। जल संकट की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। जल ही जीवन है, जल के बिना सुनहरे कल की कल्पना नहीं की जा सकती। ये बातें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। इसके बावजूद हमारे देश या प्रदेश में कभी जल संरक्षण के बारे में कोई खास काम नहीं हुआ। भारत में दुनिया की आबादी का 18% हिस्सा है, जबकि देश के पास सिर्फ 4% जल संसाधन है। यह आंकड़ा भारत को दुनिया में सबसे अधिक पानी की कमी वाले देशों में से एक बनाता है। देश में अधिक जल दोहन और अकुशल प्रबंधन से भूजल स्तर में गिरावट आ रही है, जिससे देश को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बड़ा हिस्सा हर साल पानी के संकट से जूझता है। दोनों प्रदेशों में गर्मी बढ़ते ही जल संकट के हालात नजर आने लगे। लोगों को पानी की तलाश में कई किलोमीटर का रास्ता तय करना होता है, लेकिन इस पर सियासतदानों को कोई ध्यान नहीं है। इसी को लेकर है हमारा कार्यक्रम जल संकट। ग्वालियर अंचल में कभी गर्मी की दस्तक के साथ ही जल संकट के आसार नजर आने लगते हैं। यहां शहरी इलाकों के साथ साथ अब ग्रामीण इलाके ड्राई जोन की चपेट में आ रहे हैं। सबसे अधिक ड्राई जोन घाटी गांव ब्लॉक में तो अप्रैल में ही मई जैसे हालात बन रहे हैं। यहां पर्याप्त बारिश के बाद भी जलस्तर तेजी से गिर रहा है। ग्राउंड जीरो से आज हम सूखे गांव की तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। गर्मी शुरू होते ही ग्वालियर गर्मी शुरू होते ही ग्वालियर अंचल में अब जल संकट गहराने लगा है। ये बरई गांव का सबसे पुराना कुआं है। इसका जल स्तर बेहद कम होता जा रहा है। लोगों का कहना है कि लगातार आधा फुट जल स्तर कम होता जाता है और पानी की समस्या काफी बढ़ रही है। यहाँ पर जो गांव के लोग मौजूद हैं वो भी परेशान हैं पानी को लेकर, क्योंकि बहुत कम पानी इनको मिल पाता है। हमारे साथ बुजुर्ग अम्मा है, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या स्थिति है यहाँ पर गाँव में पानी की कुओं की? सूखा की है भैया, कुछ मालूम नहीं है। कुछ जामे ऐसे लोटा से पानी लेते हैं और दिना दिन ज्यादा नीचे जा रहा हुआ है। पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा। 5 दिन में नल आती है। कुआं मतलब कुएं में पहले आपने देखा होगा, जब आप यहाँ गांव में आई होंगी तब कुएं से खूब पानी मिलता था। खूब पानी मिलता था। अभी नहीं है, अब बिल्कुल कम नहीं है। सब कुओं की क्या स्थिति है? सबकी ऐसी है, सबकी ऐसी है। कोई एक आध कुआ होगा जो एवरेज हो, नहीं सब कुगन की ऐसी स्थिति है। हालत खराब है। हालत खराब है। तो अभी आप भी यहाँ रहते हैं तो कुओं की क्या स्थिति है इस इलाके में? कुओं की बड़ी गहरी संवेदना है। 2 से 4 फुट पानी कुएं में अभी प्रेजेंट टाइम में आपको मिलेगा। इसके अलावा कुछ जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा इसमें 1 फुट पानी मिलेगा किसी भी कुएं में। गांव से नजदीक जो कुएं हैं उनमें, और गांव से बाहर जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी पानी पीने की नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल देखिए, ये गांव में जो लोग हैं वो भी परेशान हैं, और जो बुजुर्ग हैं वो भी कहते हैं कि यहाँ पहले काफी पानी हुआ करता था। इस बरई में पहले बहुत पानी हुआ करता था, तमाम कुएं यहाँ पर फुल रहते थे। अभी क्या स्थिति है? अभी एकदम पानी तो खूब अच्छा था, पर उसके बाद जो है एकदम पानी चला गया। जल स्तर बहुत कम हो गया। अब क्या पानी तालाब तो पानी की व्यवस्था गड़बड़ है। नल वगैरह तो खूब आते हैं। कुएं पूरे चले गए? हाँ, पूरे कुएं चले गए। तालाब में भी खाली हो गया। तालाब भी खाली हो गया। तो अभी जैसा कि जो आप देख सकते हैं कि ये कुएं की हालत है, और साथ में एक हैंडपंप लगा है, इसके अवशेष बचे हुए हैं। कभी इस हैंडपंप से भी पानी आता होगा, लेकिन बाद में जब इसका जल स्तर चला गया तो फिर ये हैंडपंप का भी लोगों ने उपयोग करना बंद कर दिया। तो अब उसका केवल यहाँ अवशेष बचे हैं कि कभी हैंडपंप लगा करता था। तो इस पूरे जो बरई इलाके के लोग हैं वो पानी की समस्या से परेशान है। सामने एक और हैंडपंप आपको दिख रहा है, वो भी बंद है, क्योंकि उसमें भी पानी नहीं आता है और कुएं लगातार सूखते जा रहे हैं। तो ये ग्रामीण क्षेत्र है ग्वालियर के, जहां पर लगातार इस तरह से जल स्तर कम होता जा रहा है। लोग अभी से परेशान हैं, और अभी गर्मी कह सकते हैं कि अभी शुरू ही हुई है
और उस दौरान अगर पानी की ये स्थिति है तो आने वाले में समझा जा सकता है समय में कि क्या हालात होंगे। अभी आपको कुछ और इलाकों में हम ले चलते हैं, ग्वालियर के ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां कई बांध सूखने की कगार पर हैं, तो वहां लोगों को पानी के लिए त्राही त्राही करते देखा जा रहा है। ये हालात कुएं बावड़ियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बांधों की स्थिति भी यही है। स्वराज एक्सप्रेस की टीम बरई के बांध पहुंची तो तस्वीर चौंका देने वाली थी। जो डैम बरसात के मौसम में लबालब रहता था, वो अब सूखा पड़ा है। ग्रामीणों के मुताबिक ये बांध गांव की लाइफलाइन कहा जाता है। इससे 3 बांध और कनेक्ट होते हैं, लेकिन इसमें पानी नहीं है, जिसके कारण आगे के बांध भी सूख गए हैं। ये थे कुओं के हालात, लेकिन अब हम बरई गांव के उस इलाके में आ गए हैं जहां पर एक डैम बनाया गया था, और ये इसलिए बनाया गया था ताकि जो सांक नदी का पानी है यहां पर आता था और इसके बाद एकत्रित होता था, जो गर्मी के दिनों में यहां के पशुओं के लिए, लोगों के लिए, फसलों के लिए इस पानी को स्टोरेज करके रखा जाता था। लेकिन आप देख सकते हैं कि गर्मी शुरू होते ही ये पूरा मैदान जैसा साफ दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पर बारिश में अच्छा पानी था, ओवरफ्लो होने लगा था। यहाँ के लोग इस बात से काफी खुश थे कि इस बार उन्हें जल संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन स्थिति ऐसी हो गई है कि इस बार सबसे ज्यादा जल संकट का सामना करते हुए इनको लग रहा है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं गांव के, हम उनसे चर्चा करेंगे। ये बांध जो भरा है, इसका कब बना था, क्या उद्देश्य था बांध का, और क्या हालत है आज इसके? ये बरई का, ये समझ लो हार्ड लाइन है। इसके अंदर अगर पानी है तो बरई को वाटर लेवल ऊपर रहेगा। इसमें पानी खत्म हुआ तो बरई का वाटर लेवल खत्म हो जाता है। तो माननीय मंत्री जी नरोत्तम मिश्रा जी जल संसाधन मंत्री थे, जब उन्होंने ये एरीगेशन में किया, एरीगेशन का टेंडर हुआ, टेंडर में इसको बनाया गया। इसको एक पहाड़ था इसके बीच में, उस बड़े पहाड़ को हटाया गया यहाँ से। लेकिन कुछ करप्शन लोगों के कारण, ठेकेदारों के कारण ये काम पूरा नहीं हुआ, या एरीगेशन डिपार्टमेंट की ढील के कारण ये काम पूरा नहीं हुआ, जिससे कि गाँव आज भी पानी की भारी समस्याओं से दिक्कत जूझ रहा है। सूख गया, पूरे पशु भी प्यासे हैं, ये घूम रहे हैं। देखो पशुओं की क्या स्थिति है। यहाँ पानी पीने के लिए गांव में भी 3-3, 4-4 दिन में नहलाते हैं, पर जनता को पानी नहीं मिल पा रहा है, जबकि प्रतिदिन पानी मिलना चाहिए। अच्छा, ये डैम अगर सही होता तो आज क्या स्थिति होती? आज डैम सही होता तो गांव संपन्न होता। हाँ। अभी क्या हालात है गांव में? अभी गांव तो वीरान है हमारा, बिना पानी के। जली जीवन क्या स्थिति हो रही है? अभी तो ये फसल सूख रही है, सब फसलें तो है नहीं। तभी यहाँ पान की भी खेती होती थी, मेरा सुना है। चौपट होगी बिल्कुल, वो तो क्यों? बिना पानी के पानी नहीं, अब वो भी नहीं होती, बिल्कुल चौपट हो चुकी है। क्या होगा आने वाले समय में जब गर्मी पड़ेगी? आने वाले समय यहाँ से पूरी जनता भागेगी, पलायन करेगी। अच्छा, हाँ। ये आपको क्या लगता है कि युवा खास करके यहाँ से क्या स्थिति है युवाओं की, क्योंकि पानी नहीं मिल पा रहा है उनको? ऐसा लोग हमें बता रहे थे कि कुछ लोग पढ़ाई की जगह पानी भरने में लगे रहते हैं। हाँ, ये बात सही है। 4-4 दिन में नहला आते हैं, तो मतलब जो बालक लोग जो पढ़ने के लिए टाइम होता है तो पानी भरने में लगे रहते हैं, और बहुत सी समस्या है पानी की वजह से। ये पूरा डैम सूख गया? पूरा डैम सूख गया, काफी लोग ग्वालियर भाग गए यहाँ से। अच्छा, गांव छोड़ के। तो बिल्कुल देखिए कि जिस तरीके से जो हालात इन ग्रामीण क्षेत्रों में, खास करके ग्वालियर के समय बरई हम गांव में हैं, जहां पर न कुओं में पानी बचा है, ना ही डैम में पानी बचा है, और डैम भी का कंठ जब पूरी तरह से सूख गया है तो लोगों के प्यास क्या बुझाएगा? यहाँ के क्या जानवर, क्या इंसान, क्या पशु, क्या पक्षी, सभी पानी को लेकर बेहद परेशान हैं। और अभी आपने सुना कि किस तरह से लोग कहते हैं कि अगर पानी नहीं मिला और आने वाले समय में हालात ये होंगे कि यहाँ से लोग पलायन करने लग जाएंगे। आगे भी आपको दिखाते हैं अन्य क्षेत्रों की क्या स्थिति है। ग्वालियर जिले में गिरते भूजल स्तर ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। जिले में पिछले साल अच्छी बारिश होने के बावजूद भी हालात सुधरे नहीं हैं। ऐसे में गर्मी ज्यादा तेज रही और बारिश नहीं हुई तो ग्वालियर क्रिटिकल श्रेणी में पहुंच सकता है। ऐसे में जिले की कलेक्टर रुचिका चौहान ने अलग अलग विभागों की बैठक बुलाकर गिरते जल स्तर को रोकने पर मंथन शुरू कर दिया है। तो घाटी गांव और भितरवार ये प्रमुख से हैं, और इसके बाद में मुरार और हमारे बाकी पूरे शहरी क्षेत्रों को यदि हम मिला करके देखें तो लगभग पूरे ज़िले में हमने अपने लिए इस बारिश के सीज़न के पहले 300 यानी 300 तालाबों के गहरीकरण और उनके रखरखाव, निर्माण, डीसिल्टिंग इत्यादि का प्लान लिया है। इसमें विभागीय रूप से ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो NREGS का सहयोग रहेगा, साथ ही हम जन सहयोग के माध्यम से भी इनको मोबिलाइज करेंगे।
योजना बनाई गई है, जिससे ग्वालियर सेमी क्रिटिकल जोन में है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि समय रहते इस पर कोई ठोस प्लान नहीं बनाया गया तो आने वाले दिनों में स्थिति और खराब हो सकती है। ग्वालियर जिले के इन ग्रामीण क्षेत्रों को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में जब और भीषण गर्मी पड़ेगी तब पानी के लिए हाहाकार मच सकता है। यही हाल शहरी क्षेत्रों में है, जहां वाटर सप्लाई नहीं हो रही, वहां लोग अभी भी पानी के लिए लाइनें लगाने लगे हैं। ऐसे में सवाल खड़ा ये होता है कि आखिर पहले से पानी की व्यवस्था क्यों नहीं की गई। ग्वालियर से विनोद शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस के लिए। इन दिनों गर्मी का सीजन चल रहा है, जहां कई गांवों में नल कुएं सूख चुके हैं। ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पानी के बिना जीवित रहना मुश्किल है। यही कारण है कि रहीम दास ने अपने दोहे में लिखा है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चूर। यही कारण है कि मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के गांजर गांव के लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। गांजर गांव में ग्रामीणों की बड़ी मुश्किलें। पानी के लिए संघर्ष करते ग्रामीण। गर्मी में सूख जाते हैं नल कुएं। जल संकट से रिश्तेदारों ने किया किनारा। गांव में नहीं आते शादी के लिए रिश्ते। उमरिया जिले के अंतिम छोर में बसा गांजर गांव पानी की समस्या से जूझ रहा है, जहां आलम यह है कि ग्रामीण अपनी प्यास बुझाने के लिए गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, क्योंकि नल और कुएं का पानी पूरी तरह से सूख चुका है। ऐसा भी नहीं कि शासन कुछ कर नहीं रहा, लेकिन भ्रष्टाचार के चलते जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा। मजबूरी में गांव के लोग नदी के गड्ढे, पोखर में भरे पानी के सहारे अपनी प्यास को बुझाने के लिए मजबूर हैं। सुबह से घर की महिलाएं बर्तन लेकर रात भर गड्ढों में भरे पानी लाकर घर की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। पानी की यहाँ बहुत समस्या जाती है और हमको पानी भरते भरते रात हो जाती है। और यहाँ कैसे डर, जंगल में पोखरा है, जंगल से पानी ले जाते हैं, डर तो लगता होगा आपको? हाँ, हमको बहुत डर लगता है रात में। किलोमीटर पानी चढ़ा रहे हैं और भरते भरते टाइम हो जाते हैं। यहाँ फर हो नहीं शाम हो, हम यहाँ पड़े रहत हैं पानी के लिए, दौड़ता आवत हैं पानी के लिए। सगले यदि पानी यदि भरत हम सियान मन से घाटिया का चढ़ के नहीं पानी नहीं मिले तब तो यहाँ पानी न होने की वजह से और क्या क्या समस्याएं होती हैं? का समस्या होते सगले समस्या इन इलाका तक भारत जब पानी नहीं पावे कौन इधर धर के आवत है। हाँ, गांजर गांव में पानी की समस्या आज से नहीं बल्कि दशकों पुरानी है, जिस कारण से अब गांव में अच्छे रिश्ते आना भी बंद हो चुके हैं, जो गांव के लिए एक नया संकट पैदा हो गया है। हमारे मध्य प्रदेश शासन जो योजना खोली है नल जल योजना, वो 5 किलोमीटर के दायरे में ही रुक गई है और कई हमारे बुजुर्गों को और महिलाओं को भी मालूम नहीं है कि यहाँ नल जल योजना रुका है कि नहीं रुका है। और हम यहाँ पानी की बहुत समस्या है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जो कि हमारी एक घोघरा है, एक पोखर है, इसमें पानी भरते भरते रातों दिन बराबर हो जाता है और रात में सबसे ज्यादा सांप बिच्छी कीटाणुओं का डर रहता है। हमारे इधर सर ये कचड़े पानी को आपके आंखों के सामने दिख रहा है कि कितना बड़ा कचड़ा पानी है। इसको पानी न होने के कारण समस्या की वजह से हमने मजबूरन पीना पड़ रहा है। सर दिक्कत यहाँ गांजर में बहुत सारी समस्या दिक्कत जा रही है। सबसे ज्यादा पानी और बिजली, ठीक ठिकाने से बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं। अब 5 किलोमीटर के वही रुक गए नल योजना। बहरहाल पानी की जरूरत तो हर किसी को है, जो आज भी है और आगे भी रहेगी। वही गांजर गांव जैसे कई ऐसे गांव हैं जो पानी की मार झेल रहे हैं, जिनके लिए जल जीवन मिशन जैसी योजना एक रोशनी की किरण लेकर आई है, लेकिन भ्रष्टाचार के चलते ग्रामीणों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। गर्मियों के आते ही कोरिया जिले के कई क्षेत्रों में पानी का संघर्ष शुरू हो गया। ताजा मामला जिले के सरई गांव का है। हैंडपंप से पानी निकालना बंद हो गया है।
पीने के पानी के लिए लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। सरई गांव के पंडो जनजाति मोहल्ले में रहने वाले लगभग 45 परिवार अपने घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूर 200 मीटर की खड़ी चढ़ाई उतरकर एक कुएं से पानी लाते हैं। सरकार की नल जल योजना कई सालों के बाद भी इस आदिवासी गांव में नहीं पहुंच पाई। कोरिया जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम सरई गहना में, जहां पे पानी की काफी दिक्कत देखने को मिली। यहाँ की महिलाएं लगभग 200 मीटर की ऊंची चढ़ने के बाद एक ढोड़ी में आई हैं पानी लेने। आइए मिलते हैं उनसे, जानते हैं क्या है पूरा मामला। आपका रही पानी तो 1 किलोमीटर दूरी आती पानी ले। घर में नल लगा हुआ है? नहीं लगा है तो पानी नहीं है। इसके लिए किसी और को खबर किए हैं? किसी सरपंच पंच और लोगों को जानकारी है इसकी? दे रहे जानकारी तो मन तो लानबे नहीं करे। तो ये पानी सही पानी है? गंदा पानी हो जाते, वो पानी सूख जाते, बर्बाद हो जाते, बीमारी पकड़ लेते, कीड़ा पड़ जाते। फिर सींच की साफ करती तो पीती। हमारे साथ कुछ और लोग भी, उनसे भी पूछते हैं। क्या है दाई? आ रही बेटा, यही 2 गढ़ा नाला धोड़ा पानी रहे आती है। यहाँ ले पानी कहाँ हाथू दूर से तो कहाँ। कितने दूर से आ रहे हैं आप लोग? कहाँ ले जाएंगे पानी? घर ले जाओ। कितना दूर पड़ेगा? बढ़ी 1 किलोमीटर। बस हम उस बस्ती में हैं, वहाँ कुछ लोग हैं, उनसे मिलते हैं, जानते हैं क्या है पूरा मामला। क्या नाम है दादा आपका? सुन्नाराम है। क्या परेशानी आ रहा है? ये पानी का बहुत समस्या है। देखिए, बनी मजदूरी करके तो अपना भाई चावल दाल ले आते हैं, लेकिन पानी का ज्यादा समस्या है यहाँ पे। पानी दिक्कत है बहुत, वही ढोड़ी में जाना पड़ता है, 1 किलोमीटर दूरी से लाना पड़ता है पानी। और रात में और दिक्कत जाता है, वहाँ लाइट न फाइट न टारच न बत्ती पंडो जनजातियों के पास, खाली पैदल जाना पड़ता है, पैदल आना पड़ता है। देखिए कब से है ये स्थिति? ये सर देखिए बहुत दिन से हो रहा है। ये बहुत ध्यान नहीं दे रहे हैं प्रशासन लोग, चाहे अधिकारी लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं इस तरफ। प्रशासन से नाराजगी है, प्रशासन ध्यान नहीं दे रही। कुछ लोग और भी हैं। क्या नाम है दादा आपका? जगन। क्या परेशानी है? परेशानी यहाँ वही 45 घर है और पानी पंजा का बहुत परेशानी है। थक जाते हैं चढ़ते उतरते, बहुत समस्या है पानी का। पानी की समस्या सभी के साथ यहाँ जुड़ी हुई है। क्या नाम हुआ दादा आपका? उजित राम। क्या परेशानी आ रही है? यहाँ तो पानी का समस्या है। कहाँ से लाते हैं पानी? ढोड़ी से। कितना दूर है? यहाँ से 1 किलोमीटर है। आधा किलोमीटर घाट पड़ जाता है चढ़ने से न उतरने से। अब देखते हैं कि मामला संज्ञान में आने के बाद प्रशासन इस ओर क्या ध्यान देती है। फिलहाल स्वराज एक्सप्रेस के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट। मंडी जिले के महगांव विधानसभा के अंतर्गत गाता गांव के ग्रामीण बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। पीने के लिए शुद्ध पानी की तलाश में पढ़ाई और रोजगार छोड़ युवा 3 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाने को मजबूर है। यहां सरकार की महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल से जल के दावों की भी हवा निकल गई। देखिए ये खास रिपोर्ट। गर्मी बढ़ने के साथ ही गाता गांव में जल संकट गहरा गया है। गांव में लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। यह गांव महगांव विधानसभा के अंतर्गत आता है। वर्षों के संघर्ष के बाद गांव में नल से जल योजना की टंकी तो बनवाई गई, लेकिन उसमें पानी नहीं है। गांव में पानी तो मिला, लेकिन खारा पानी होने से पीने योग्य नहीं है। पीने योग्य शुद्ध पानी नहीं मिल पाने के लिए ग्रामीण पीएचई विभाग को कोस रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक पीएचई विभाग की अनदेखी और कमीशनखोरी की वजह से आज तक इस गांव के लोगों को मीठा पानी नसीब नहीं हो सका है। और यहाँ पे जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से बहुत पानी की समस्या है यहाँ पे। किस तरीके का पानी है यहाँ? लगभग पहले जब मैं छोटा था तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर से कुएं से पानी लाता था। उसके बाद मेरा यहाँ पानी के कारण मैं पढ़ाई लिखाई सभी मैंने मुरैना की। बाकी वजह से फिर आया 1-2 साल के लिए यहाँ पे, फिर मैं चला गया भिंड। इतनी समस्या है और इतना खारा पानी है कि खारे पानी के वजह से कपड़े भी खराब हो जाते हैं। कूलर की टंकियाँ 1 साल चलती हैं, उसके बाद खराब हो जाती हैं और बर्तन भी खराब हो जाते हैं। अगर 4 दिन पानी ये खारा रखा रहा है बर्तनों में तो वो भी खराब हो जाता है। गांव में खारे पानी की समस्या के कारण अब कोई भी
गांव के लड़कों से अपनी बेटियां ब्याहना नहीं चाहता है। खारे पानी से गंभीर बीमारियों का भी खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में कुंवारे लड़कों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं अब पानी की समस्या को लेकर लोग पलायन करने को भी मजबूर हैं। हाँ, ऐसा भी है। ऐसा भी जो रिश्ते वाले आते हैं वो कहते हैं इस गांव में संबंध करेंगे क्या, इस गांव में हमारी लड़की पानी से परेशान रहेगी, इसलिए संबंध भी वगैरह कम आते हैं यहाँ पर। तो कितनी दूर से? दूर है बहुत। तो वजह क्या है? वजह ये खारा पानी निकलता है हमारे यहाँ पे। मीठा पानी नहीं है पीने के लिए? नहीं। तो रोज आना पड़ता है? डेली आना पड़ता है। तो फिर खारे पानी से कैसे काम चलता है घर में? सब परेशान होते हैं? सब परेशान होते, भर के ले जाना पड़ता है। पढ़ाई कैसे कर पाती है? पढ़ाई नहीं कर पाते। क्यों? पढ़ने जाते हैं जब तक स्कूल का टाइम निकल जाता है, फिर भी जाते, घर वाले जाने देते हैं, पानी घर वाले भरते हैं। तो क्या? जब से आई यहाँ शादी ना, हमारी 60 साल की उम्र होगी, जब से पानी की कोई आराम नहीं, कोई सुविधा नहीं है, कोई खारा पानी चल रहा। बताते को बाहर से ले आने पड़ता। कितनी दूर से लाना पड़ता है? 1 किलोमीटर से ज्यादा ही होगा। बहरहाल पानी की समस्या के निदान के लिए जब पीएचई विभाग से बात की गई तो जिम्मेदार अधिकारियों ने वही रटा रटाया जवाब दिया और कैमरे के सामने कुछ भी कहने से मना कर दिया। अब देखना होगा कि गाता गांव के लोगों को भीषण जल संकट से कब तक जूझना होगा और कब उन्हें शुद्ध पानी नसीब होगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए भिंड से अमरकांत सिंह चौहान की रिपोर्ट।